बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 में आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, जैसा कि आपको मालूम है कि ऐसे कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड की वजह से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो एटम्स हैं उनके बिटवीन आयोनिक बॉन्ड हो, तो हम कहते हैं कि ये आयोनिक कंपाउंड है। और आयनिक बॉन्ड जो है वो किस तरीके से बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जैसे कि हमने आयनिक बॉन्ड का टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो सोडियम का एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी जो सोडियम का एटम है वो सोडियम आयन बन जाता है। क्लोरीन का जो एटम है वो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो Cl- बन जाता है, यानी कि क्लोराइड आयन बन जाता है। अब ये जो सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयन है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, इन दो चार्जेस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और जब NaCl बन जाता है, इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया गया है, उसकी वजह से ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और जो NaCl बनता है इसको हम कहते हैं कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड में आयंस हैं Na+Cl-। कोई भी आयनिक कंपाउंड हो सकता है, KCl भी आयनिक कंपाउंड है, इसमें K+ होता है और Cl-। आयनिक कंपाउंड के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर आयंस हो। आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स नहीं होते, आयनिक कंपाउंड बनता ही आयंस के नतीजे में है। एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है, इनके बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसके नतीजे में आयनिक कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स नहीं होते। तो ये जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये क्या होती है? ये एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है। जैसे ये आयंस हैं, एक प्लस, एक माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसी तरीके से माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस। तो ये ख़ास सीक्वेंस के साथ, एक ख़ास ऑर्डर के साथ अरेंज होना कहलाता है क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो आयनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड या क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो आयनिक कंपाउंड की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी भी यही है कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म। कि आयनिक कंपाउंड एक ख़ास पैटर्न से अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वे ख़ास पैटर्न के साथ तरतीब दिए गए होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो हैं, अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो तो इनके अंदर नेग्लिजिबल कंडक्टेंस होती है। आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड फॉर्म में हो तो इनके अंदर नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर कंडक्शन होती है। और यही आयनिक कंपाउंड जब मॉल्टन स्टेट के अंदर हो या एक्वस फॉर्म के अंदर हो तो ये कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों है? कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन का होना ज़रूरी है। इस कंपाउंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे
या फ्री आयंस होंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अब अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस हैं ये आपस में स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, आपस में मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं, इनको मूव करने का चांस ही नहीं मिलता, इतनी मजबूती के साथ ये जुड़े हुए होते हैं। तो जब ये आपस में मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान मूवमेंट नहीं है, तो करंट भी इनमें से पास नहीं हो सकती। करंट पास होने के लिए इन आयंस का मूव करना जरूरी है, हरकत करना जरूरी है, फ्री आयंस का होना जरूरी, फ्री का वर्ड है इस साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फ्री आयंस हो। अब इसी सॉलिड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करके एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं या उसको मॉल्टन फॉर्म में, उसको लिक्विड फॉर्म में, उसको मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि ये आयंस जो है ये फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये मूव करना शुरू कर देते हैं तो इनमें से करंट भी पास हो जाती है। इसलिए ये बात याद रखनी है आपने, ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये बात बहुत अहम है कि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन यही आयनिक कंपाउंड जब एक्वस फॉर्म में हो या मॉल्टन फॉर्म में हो तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है आयनिक कंपाउंड की वो क्या है कि आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये बात याद रखनी है आपने कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उन्हीं कंपाउंड्स के होते हैं जिनके दरमियान स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आयनिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत स्ट्रांग होती है। इस स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। मेल्ट का मतलब होता है सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में जाना, और बॉयल का मतलब लिक्विड से गैस की फॉर्म में जाना। सॉलिड के जो आयंस हैं वो बहुत करीब होते हैं, हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उन आयंस को हमें दूर करना पड़ेगा। तो जितनी फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उनको दूर करने के लिए, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। हाई टेम्परेचर पर जाके ये मेल्ट और बॉयल होते हैं। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 800 डिग्री सेल्सियस और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 1413 डिग्री सेल्सियस। और इस हाई होने के रीज़न क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है आयोनिक कंपाउंड की वो क्या है कि आयनिक कंपाउंड जो हैं ये वाटर के अंदर आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक कंपाउंड के ऊपर भी चार्ज होता है Na+Cl- या कोई भी KCl या K+Cl-। तो आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स होते हैं। वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बहुत हाई होता है, इसलिए वो इन आयनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर लेता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। शुक्रिया।